तो आइए अब हिमाचल और मैना की कथा आती है। पर्वतराज हिमाचल की विवाह की इच्छा हुई, पर एक घटना घटती है। देवताओं ने पितरों से निवेदन किया। दक्ष राज की 60 कन्याओं में से एक कन्या का नाम था स्वधा। स्वधा का विवाह पितरों से हुआ, तो 3 पुत्रियां हुई उनको, मैना, धन्या और कलावती। ये तीनों कन्याएं एक बार विष्णु जी का दर्शन करने गईं, तो वहां संतगण आए। इन तीनों कन्याओं ने खड़े होकर उठकर उन संतों का सम्मान नहीं किया। कुछ लापरवाही थी, कुछ आवेश था, कुछ अहंकार था। तो सनत कुमार ने उन तीनों कन्याओं को नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। तो ये पितरों की मानस कन्या 3 थी, तो मैना को शाप मिला कि तुम हिमाचल गिरी की पत्नी बनोगी और तुम्हारी बेटी पार्वती बनेगी। धन्या को शाप मिला कि तुम राजा जनक की पत्नी बनोगी और तुम्हारी बेटी सीता होगी। कलावती को शाप मिला कि तुम वृषभानु वैश्य की पत्नी बनोगी और तुम्हारी बेटी राधा होगी। तो मैना जी के 100 पुत्र हुए, उनमें से बड़ा मैनाक था जो हनुमान जी को सुंदरकांड में समुद्र में मिला। उन्हीं हिमाचल राज के यहाँ जिनका विवाह मैना से हुआ, एक कन्या का जन्म होता है जिनको हम सब पार्वती जी के नाम से पूजते हैं, जानते हैं। जब पार्वती जी का जन्म हुआ तो नारद जी आए हिमाचल राज में। राजा हिमाचल ने नारद जी से कहा, आप गुरु हैं, मेरे घर कन्या का जन्म हुआ है, आप इसके गुरु बन जाइए और आप इसका भविष्य बताइए। माता पिता को अपने बच्चों का भविष्य जानने में अतिरिक्त रुचि होती है और होना भी चाहिए, मनुष्य का मनोविज्ञान है। हमारे पास ही बहुत सारे लोग आके हमसे पूछते, पंडित जी आप पत्री देखते हो क्या, भविष्य देखते हो क्या? उनको कथा से कोई लेना देना नहीं, पहला सवाल यही पूछते हैं। फिर हमको कहना पड़ता है पंडित जी को खुद का ही भविष्य नहीं मालूम, तुम्हारा क्या देखेंगे। कथा सुनो जी, सत्संग करिए। अब आप जब सत्संग करेंगे तो भविष्य भले ही न बदले, पर बदले हुए भविष्य का सामना करने के लिए सत्संग आपके भीतर ताकत भर देता है। सत्संग की ये खूबी है। भविष्य में जो होना है वो तो होना है। नारद जी ने भविष्य बता दिया, त्रिलोकपति इसका पति होगा, लेकिन इसको तपस्या करना पड़ेगी। अब हो गई चिंतित मैना जी कि मेरी पुत्री को तपस्या करना पड़ेगी, इसको कौन मिलेगा। इसी समय एक बार शिव जी की समाधि टूटी तो कथा आती है, उनकी पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी तो एक शिशु पैदा हुआ, उसके 4 भुजाएं थी। उस शिशु को पृथ्वी ने अपनी गोद में ले लिया और उसकी माता बन गई। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, मेरे श्रम जल से उत्पन्न ये बालक आज से तुम्हारा पुत्र हुआ पृथ्वी देवी, और ये भौम के नाम से प्रसिद्ध होगा, क्योंकि भौम पृथ्वी को भी याद करते हैं। उनको भौम को पृथ्वी पुत्र के रूप में ग्रह की पदवी मिली, वो मंगल ग्रह बन के आए। मैं उज्जैन में रहता हूँ, हमारे मंगल ग्रह की जन्म स्थली उज्जैन में मानी जाती है। जिनको पत्रिका में मंगल का कुछ दोष बताते हैं वो वहाँ आके भात पूजन वगैरह करते हैं। एक स्थान है उज्जैन में, ऐसी भी कथा शिव पुराण में आती है। अब एक घटना घट गई। इधर पार्वती जी बड़ी हो रही, इधर भगवान शंकर तपस्या में लगे हैं सती देवी के जाने के बाद। और एक दिन ऐसा हुआ, हिमाचल राज ने भी तय किया कि शिव को मेरी पुत्री मैं सौंपूं। गंगोत्री नाम के तीर्थ में भगवान शंकर तपस्या कर रहे, हिमाचल राज अपनी बेटी के साथ पहुंच गए। शिव जी ने देखा तो आदर से बैठाया कि पिता पुत्री आए। हिमाचल राज का बड़ा मान करते थे, करते तो एकांत में तपस्या थे। शिव जी ने कहा बैठिए, क्या बात है। तो हिमाचल राज ने भगवान शंकर से कहा, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, ये मेरी पुत्री है, मैं इसको आपकी सेवा में रखना चाहता हूं, तो क्या आप अनुमति प्रदान करेंगे? भगवान शंकर ने आंख बंद की और कहा, देखिए मैं एकांत चाहता हूं, चूंकि मैं एकांत चाहता हूं इसलिए आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। भवत चल तत्संगादि विषयोत्पत्ति राशुवे, ऐसा श्लोक आया है, उसमें भगवान शिव कह रहे हैं, हे पर्वतराज, एकांत में अज्ञात या ज्ञात स्त्री के साथ यदि संग करो तो विषयोत्पत्ति हो जाती है। बात बड़ी गहरी और फिलॉसफी की है। पुरुष को अपने एकांत को बचाना पड़ेगा, स्त्री को अपने एकांत को बचाना पड़ेगा। शिव जी कहते हैं एकांत अच्छे अच्छों का दूषित हो जाता है।
सबके सामने तो बड़े मर्यादित रहते हैं। तो उन्होंने कहा, और एकांत दूषित हो जाए तो वैराग्य और तप नष्ट हो जाता है। तो मैं तो अभी एकांत साध रहा हूं, मैं आत्मा की ओर यात्रा कर रहा हूं, मैं समाधि में डूबा हूं। आपकी कन्या यदि यहाँ एकांत में रही तो मेरी तप पे भी असर आएगा और मेरी नीति बदल। धन्यवाद आपका, आप जाओ। और शिव जी ने सोचा कि पिता पुत्री चले जाएंगे, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बात यहाँ से शुरू हो गई। हमारी माँ पार्वती जी बड़ी अद्भुत स्त्री हैं, बड़ी चिंतनशील और बड़ी गहरी हैं। उन्होंने शिव जी से वार्तालाप करते हुए कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ, एक बात कह सकती हूँ। उनका बातचीत करने का ढंग ऐसा था कि शिव जी प्रभावित हुए। शिव जी ने कहा, कहिए देवी, क्या कहना चाहती हैं? तब पार्वती ने कहा, आप ही तो कह रहे हैं कि आप एकांत में समाधि साध रहे हैं, आप आत्मा का स्वाद ले रहे हैं। तो यदि आप समाधि साध रहे हैं, आत्मा का स्वाद ले रहे हैं, तो अभी तक आपको देह दिख रही है, मुझ में अभी तक आपको स्त्री दिख रही है। अगर आपने समाधि साधी है तो फिर स्त्री और पुरुष का भेद अब तक कैसे बचा है? अब शंकर जी घबराए कि ये तो ज्यादा ही जानकार आ गई कोई, बात तो बिल्कुल सही बोली। शिव जी सोचने लगे, पार्वती जी कह रही हैं कि यदि आपने प्रकृति से अपने आप को परे कर लिया है, आपके वचन सत्य हैं, तरही त्वाम भेतव्यम समीपे मम शंकर, तो आपको मेरे समीप रहने पर भय नहीं करना चाहिए। शिव जी को लगा ये स्त्री बहुत गहरी है, और सच बात है। आपने कभी विचार किया है ये जो अष्टांग योग हमारे हाथ में पतंजलि का आया है, ये कहाँ से आया है? शिव पार्वती के वार्तालाप से आया है। बड़ा गहन वार्तालाप करती हैं पार्वती जी, बड़ी गहरी स्त्री थी। उन्होंने एक बात बोली है कि सारे रिश्ते देह पर देखे जाएंगे तो दूषित हो जाएंगे, रिश्तों को आत्मा तक देखना पड़ेगा। और आज का विषय है सूत्र पति पत्नी। देवियों और सज्जनों, ध्यान रखना, पति पत्नी का रिश्ता होता तो देह से आरंभ है, पर इसका समापन आत्मा पे होना चाहिए। अगर ये रिश्ता देह से शुरू हुआ और देह पे ही समाप्त हो गया तो इस रिश्ते में झगड़ा हो गई। पहले एक बात बारीकी से समझ लें, पति पत्नी में झगड़ा होना स्वाभाविक है, होगा, मतभेद होगा ही सही। कोई जोड़ा ऐसा कहे कि हमारी तो लड़ाई नहीं होती, हमारा, अगर आपको कोई ऐसा जोड़ा मिले जिनमें आपस में लड़ाई नहीं होती हो तो आप उनका इलाज कराना, जरूर कोई बीमारी होगी दोनों को। जब स्वस्थ जोड़ा जरूर लड़ेगा, ये तो मनोविज्ञान है। वो दोनों एक दूसरे से सहमत कैसे हो सकते हैं? मतभेद क्यों नहीं होंगे? आप विचार करो, 25 साल एक लड़की किसी और घर में बड़ी होती है, 25 साल एक लड़का किसी और घर में बड़ा होता है, 25 साल बाद आप दोनों को मिला के उनकी शादी कर देते हैं, और दोनों ही 25 दिन में कोशिश करते हैं मेरे जैसी हो जाए या मेरे जैसा हो जाए। ऐसा होता है क्या? कोई सगे भाई बहन हो जो एक जैसे विचार वाले हो? लड़ेंगे। लेकिन मैं 2 शब्द दे रहा हूं आपको, इस पे विचार करना घर जाके। पति पत्नी में मतभेद हो और उसका असर दोनों तक सीमित रहे तो उसको झगड़ा कहते हैं, जो कि होगा। लेकिन अगर आप में झगड़ा हो रहा है पति पत्नी के रूप में और उसका असर परिवार और बच्चों पे पड़ रहा है तो उसको कलह कहते हैं। कलह और झगड़े में अंतर है। तो झगड़ा तो आप में होगा ही, लेकिन झगड़े का असर बच्चों पे और परिवार पे न पड़े, वरना वो कलह कहलाएगा। इसलिए आज बड़ी बारीक बात पार्वती समझा रही है, इस रिश्ते को देह से आगे बढ़ के आत्मा पे जिए। आज भी कई पति पत्नी जब लड़ाई लड़ते हैं तो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, तुमने मेरे शरीर को छुआ, आज तक मेरी आत्मा को कभी नहीं जाना, कभी स्पर्श नहीं किया। पुरुष की भी यही शिकायत है। क्यों? जानना पड़ेगा। इसलिए हमारा तो अनुरोध रहता है कि पति पत्नी एकांत में जब भी हो, एक बार एक साथ हनुमान चालीसा जरूर बोलें, पति पत्नी एक साथ मेडिटेशन जरूर करें। ये जो हनुमत हवन के लिए मैंने आपसे आग्रह किया है
कि इस हनुमत हवन में एक छोटी सी हवन कुंडी है। आप घर में पति पत्नी एक साथ बैठ के 3.5 मिनट से 5 मिनट का हवन, गाय के कंडे, हनुमान चालीसा की आहुति, कपूर से, ये सब आपको सूचना बाहर मिलेगी। आपके घर में ये जो धुनी निकलेगी, इस धुनी में अगर पति पत्नी बैठते हैं तो उन दोनों में जो मतभेद है वो केवल झगड़े तक रहेगा, कलह में नहीं बदलेगा और पूरे परिवार पर असर आएगा। वरना आप ध्यान रखना, लड़ते झगड़ते पति पत्नी की कीमत सबसे ज़्यादा बच्चे चुकाते हैं और फिर बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे। तो किस लिए ये जीवन है? आज अगर पार्वती ने कहा है कि आपको अभी तक देह दिख रही है, वो दोनों ये लीला क्यों कर रहे हैं शिव पार्वती? हमें समझाने के लिए। हम अब तक पत्नी में देह और पति में देह देखते हैं, ना ना, आत्मा तक की तैयारी करिए। इसलिए इस शिव पुराण की कथा में मैं बीच बीच में जब आपको मेडिटेशन की बात करता हूं तो आप मेरे स्टॉल पे जाके एक पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं, हनुमान चालीसा से मेडिटेशन की छोटी सी किताब है। मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, अपने घरों में थोड़ी देर पति पत्नी बच्चे 2 लोग हों, 4 लोग हों, 10 लोग हों, एक साथ बैठ के हनुमान चालीसा से ध्यान करिए, हनुमान चालीसा से हवन करिए। आप ये जो हमारे सामने मूर्ति देख रहे हैं, इस मूर्ति को भी अपने घर में रखिए, इसके सामने बैठ के मेडिटेशन करिए। पर आपको देह से आगे बढ़ के आत्मा तक जाना पड़ेगा, वरना जिस दिन आप आँख बंद करेंगे अपने ही घर में अपनी आने वाली पीढ़ी को उलझते बिखरते देखेंगे और ऐसे ही संसार से चले जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पार्वती जी के प्रश्नों का शिव जी ने, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो जोड़ा है ये बड़ा अद्भुत जोड़ा है। ये जोड़ा एक बात समझाता है, देह से, देखो देह पे जियोगे तो लड़ते ही रहेंगे। और हम तो ये कहते हैं पति पत्नी में अगर लड़ाई हो तो बीच में किसी को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो लड़ेंगे ही। ये तो हमारे पास कई आ जाते हैं और हमसे पूछते हैं पंडित जी हमारी बहुत लड़ाई हो रही। अब देखो आप, मैं क्या करता हूं, मैं जानता हूं उनसे कि इनके पछड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना, क्योंकि पति पत्नी जब लड़ते हैं ना तो 2 कैंची के पल्ले की तरह होते। कैंची देखी ना, उसमें 2 पल्ले होते, वो जो बीच में फंसा वो ही कटा। ये तो आपस में रगड़ रगड़ के बोठे हो जाते हैं तो फिर लड़ना बंद कर देते हैं। अब 40 साल की शादी हो गई, 30 साल, कितना लड़ोगे? पहलवान थक गए तो लड़ने की इच्छा नहीं होती। ये तो कैंची की तरह लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे, कौन रोक सकता है इनको? अच्छा, कई बार तो भाई साहब लोग हमारे पास आके बोलते हैं पंडित जी मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान करती है। तो मैं पूछता हूँ फिर आप क्या करते हैं? बोले मैं भी भिड़ जाता हूँ। बस यही गलती करते हैं, यही गलती करते हैं। आदमियों को अपनी औरत से लड़ना ही नहीं चाहिए। ये बात मुझे आदमियों ने ही समझाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भाई साहब लोगों ने बताया। भाई साहब लोग कहते हैं गुरुजी जब मैं अपनी पत्नी से लड़ाई शुरू करता हूं तो मैं कहता हूं भाई आप तो पति हैं, पुरुष हैं, आप जीत जाते होंगे। अरे बोले क्या जीत जाता हूं, मैं बात पॉइंट से शुरू करता हूं और वो मेरी बात को ऐसी जगह ले जाके पटकती कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मुद्दा क्या था। हाँ, ये जो आदमी लोग होते हैं ना, ये नौकरी ज़्यादा करते हैं, व्यापार ज़्यादा करते हैं, इनको मैनेजमेंट ज़्यादा आता है, तो ये क्या है, प्रबंधन से लड़ते हैं। आदमी अपनी पत्नी से पॉइंट से लड़ता है, पॉइंट की बात कर, पॉइंट की, बेकार इधर उधर मत जा। अब वो ऐसी छलांग मारती है इसको ध्यान ही नहीं आता पॉइंट कौन सा। आदमी कभी कभी लड़ता है पॉइंट की बात करके। परसों जब मैं दफ्तर जा रहा था तो जाते समय तूने मुझे टोका, जाते समय। अब ये बोलता है परसों जाते समय, वो पूछती कब? अरे परसों जाते समय, वो पूछती कब? वो कब में निकाल देती आधा घंटा, इसको परसों। और देखो एक बात याद रखो, आदमी की स्मृति बड़ी कमजोर होती है और माताएं बहनें बोलती नहीं है। वो ज्यादा परसों परसों की बोलता है, परसों की बात है, परसों की बात है। तब वो बोलती है अरे क्या परसों परसों कर रहे हो? 20 साल पहले शादी होके आई थी जब मैं, तो 2 घंटे अपनी बुआ के पास बैठे थे, मुझे देखा तक नहीं था ठीक से। अब लो, इनको परसों की याद है, वो 20 साल की निकाल के लाई। उसको 20 साल के आदमी को गरजने की आदत है। और देखो माताएं बहनें ऐसी जंप मारती कि आदमी को बाल नोचने की इच्छा होती कि पॉइंट कौन सा था। कई बार तो बोलते हैं माथा कूटने की इच्छा होती, लड़ किस मुद्दे पे रहे थे, मुद्दा ही खत्म हो जाता। अच्छा, आदमियों का आवेश भी बहुत आता है। आदमी लड़ता है तो ऐसी ताल ठोकता है, तेरे लिए तो कर रहा हूं, तेरे लिए तो कर रहा हूं, सब तेरे लिए कर रहा हूं, तेरे लिए ही कर रहा हूं। तू बोल तो क्या करूं, तू बोल तो सही, आसमान के तारे तोड़ दूं, तू बोल तो सही, अभी पर्दे बदल दूं। वो कहती है आसमान के तारे बाद में तोड़ना, पहले पर्दे बदलो, पर्दे घर।
वो बेचारा भूल ही जाता है क्या है। लड़ना ही नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा इस लड़ाई से। मैंने कहा ना, अगर आपने लड़ाई पे कंट्रोल नहीं किया तो कलह में बदल जाएगा, और कलह का मतलब ही परिवार कीमत चुकाएगा, बच्चे कीमत चुकाएंगे। आदमी को औरत से लड़ना नहीं चाहिए। हम तो निवेदन करते हैं कई बार, कोई ये आज शिव पार्वती का संवाद हमें दे रहा है, तब शिव जी ने अनुमति दी कि हिमाचल और पार्वती जी यहाँ आते जाते रहें, यहाँ आनंद मनाएं, लेकिन स्थायी नहीं देंगे। अब